नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विद्वानों के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कथन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही निर्णायक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कथन को याद करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो कथन है, बिहारी लाल को मुहावरों का बादशाह किसने कहा? तो राधा कृष्ण दास ने बिहारी लाल को मुहावरों का बादशाह कहा है। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उन सभी कथनों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। अगला है, कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक हैं। तो ये कथन है रामशंकर शुक्ल रसाल का। जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे। कबीर के संदर्भ में ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं। तो ये कथन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। ठीक है, जो गोरखबानी के संपादक थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मल्लिकाएं। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। अभी तक कबीर दास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उन सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। कबीर एक धर्मोपदेशक थे तथा प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण एवं हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए भी जब आवेश में आते हैं तो रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्यशास्त्र में पारंगत हों। वे युगावतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए थे। ये कथन गणपति चंद्र गुप्त का है। कबीर प्रधान उपदेशक और समाज सुधारक थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ये कथन है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। यह कहना है कि समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडियल सुधारक बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का दो कथन है कबीरदास के संदर्भ में। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता था। तुलसीदास का ये कथन है। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। कबीरदास मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचार्यों को व्यर्थ समझते थे जो असली बात को ढक देते थे और झूठी बातों को प्राधान्य दे देते थे। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सभी महत्वपूर्ण कथन आज के इस वीडियो में हैं। कबीर अपने युग के सबसे बड़ा क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। वे मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कितना सुंदर कथन कहा गया है कबीरदास के संदर्भ में। कबीर भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर में काव्य कम काव्यानुभूति अधिक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रणय कवि भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे जिन्होंने दोनों
धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं की अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का ये कथन है। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकप्रियता में कबीर समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। एक एक कथन को आप अच्छे से याद कीजिएगा और अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हैं। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। समूचे भक्तिकाल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का ना था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का ही था। बच्चन सिंह। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था और ना ही सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। बाबू श्याम सुंदर दास। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रसिद्ध कथन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उनकी रचना जो है रसज्ञ रंजन, जो 1920 में प्रकाशित हुई, रसज्ञ रंजन में उन्होंने यह बात कही है। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। श्याम सुंदर दास का ये कथन है। उनकी रचना रूपक रहस्य में ये बात उन्होंने कही है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को हिंदी की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आनंद। हिंदी के पुराने साहित्य का पुनरुद्धार प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल। परमात्मा से प्रार्थना है कि हिंदी का मार्ग निष्कंटक करें। हरगोविंद सिंह। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सब सर्वगुणकारी नगरी हो। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और उसका दृश्य रूप या उसकी लिपि सर्वगुणकारी नागरी ही है। गोपाल लाल खंती। हिंदी के द्वारा ही अखिल भारत की राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सकती है। भूदेव मुखर्जी। हिंदी का शिक्षण भारत में अनिवार्य ही होगा। सुनीत कुमार चटर्जी का ये कथन है। हिंदी नागरी और राष्ट्रीयता अन्योनाश्रित है। नंद दुलारे वाजपेयी। देश भाषा की उन्नति से ही देशोन्नति होती है। सुधाकर द्विवेदी का ये कथन है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में शबासीन हो सकती है। मैथिली शरण गुप्त। भाषा सभ्यता और देश की रक्षा करना सच्चा धर्म यज्ञ है। ठाकुर दत्त शर्मा। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की सृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। आचार्य शुक्ल द्वारा ये पंक्ति कही गई है। चिंतामणि भाग 2। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है उनके निबंध रस मीमांसा से। सर्वभूति को आत्मभूति करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। ये घनानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। प्रेम के गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। इनका सा देव कवि अर्थश्रेष्ठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इनमें संदेह नहीं। देव कवि के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है।
संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। जयशंकर प्रसाद। कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सत्य अपनी एकता में असीम रहता तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। महादेवी वर्मा। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति से भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। मुक्तिबोध। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नाबौर सिंह। मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। बाबू गुलाब राय। उनकी रचना अध्ययन और आस्वाद। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रियरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय की रचना सिद्धांत और अध्ययन। दमित प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना तभी जगी, किसी दूसरे कारण से नहीं। देखा परखा उनकी रचना है इलाचंद्र जोशी की, और ये कथन है इलाचंद्र जोशी का, उनकी रचना देखा परखा में ये कहा गया है। छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इन गीतों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा है, दोनों बासी हो गए हैं। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है, उनकी रचना वृत्त और विकास में ये कथन कहा गया है। साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, उनकी रचना साहित्य सहचर में ये बात कही गई है। मैं कविता को जीवन तक पहुँचने की सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ, यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। अर्धनारीश्वर उनकी रचना में ये कहा गया है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञेय का ये कथन है, उनकी रचना त्रिशंकु में ये बात कही गई है। बहुत से कथन आपको नए मिलेंगे और बहुत से कथन रिपीटेड हैं जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, तो सभी को आप याद करते जाइए, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। अगला है कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं, निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की होती है। रामविलास शर्मा का ये कथन है। मार्क्सवादी आलोचक के रूप में रामविलास शर्मा को जाना जाता है। उनकी जो आलोचना ग्रंथ है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है। वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल रीतिकाल रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। रामविलास शर्मा का ये कथन है। उनकी जो रचना है हिंदी जाति की समस्या। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, उनकी रचना निबंध है आलोचक की आस्था। रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त स्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। रस सिद्धांत में ये बात उन्होंने कही है। सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है। अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। आलोचक की आस्था में उन्होंने ये बात कही है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा। भारत की भाषा समस्या। कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगेल का निरपेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये कथन है आस्था और सौंदर्य में। जीवन एक विस्मयकर विभूति है और मानवीय संबंध और भी विस्मयकर, अज्ञेय का ये कथन है। उनके निबंध है आत्मिक पद में ये बात इन्होंने कही है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। उनकी रचना मिट्टी की ओर। साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, प्रसिद्ध कथन है, पूछा गया है। उनकी रचना है ज्ञान शिखा। मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव की चेतन तत्व से संबंध ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि शासित है। भगवती चरण वर्मा का ये कथन है। साहित्य के सिद्धांत तथा रूप में ये बात इन्होंने कही है। सौंदर्य को हम वस्तुगत गुणों का व रूपों का ऐसा सामंजस्य कह सकते हैं जो हमारे भावों में साम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले। सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। बाबू गुलाब राय का ये कथन है। कला कलाकार के आनंद की श्रेय और पेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की। ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कमी दूर से ही शोर मचाती, सभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहते चलती हैं। शमशेर बहादुर सिंह का ये कथन है। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा का ये कथन है। साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशीय नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है। कविता की भाषा चित्रात्मक होती है। काव्य में शब्द और अर्थ का अभिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सैष्टव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। सैष्टववादी आलोचक किसे कहा जाता है ये आप कमेंट करके बताएं। आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वही यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। प्रेमचंद का ये कथन है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस ऐसी बस्ती है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कवि अनुभव में आवे मानिए, ना आवे मानिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये उक्ति है। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सभी कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका रचना वर्ष है 1929 ईस्वी। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभिभावित और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो अनुभूति में मग्न हो जाता है। पद्माकर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है और केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कवि की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं
जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है चिंतामणि भाग 1 में। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। चिंतामणि भाग 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है। शब्द, शक्ति, रस और अलंकार ये विषम विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की भी बहुत सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है काव्य में अभिव्यंजनावाद। उनकी रचना है काव्य में अभिव्यंजनावाद। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों विचारों का यह अक्षय भंडार है। श्याम सुंदर दास का यह कथन है। कवियों का यह काम है कि वे जिस पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं उसका रस अपने अंतःकरण से लेकर उसे ऐसा शब्द स्वरूप देते हैं कि उस शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय में जागृत हो जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। रसज्ञ रंजन में इन्होंने यह बात कही है। कबीरदास से संबंधित कुछ आलोचकों के कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पूछा गया है ये। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि की बातें होते हुए भी स्वामी की दृष्टि से सगुण ब्रह्म का उल्लेख हो गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार जहाँ कबीर की राख को समाधिस्थ किया गया था वह स्थान बनारस में अब तक कबीर चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर ने ऐसी बहुत बातें कही हैं जिनमें समाज सुधार में सहायता मिलती है, पर उनको समाज सुधारक समझना गलती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कबीर की भाषा संत भाषा है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। पूछा गया है ये प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं जो दोहों में है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार है निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेत तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रकृति के अतिरिक्त वैष्णवता का कोई अंश उनमें नहीं है। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार कबीर का रहस्यवाद प्रायः शुष्क और नीरस है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक है तो रेडिकल सुधारक, वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। कबीर को रेडिकल सुधारक किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वे भगवान के नृसिंहावतार के मानव प्रतिमूर्ति थे। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कबीर की सैद्धांतिक व या दार्शनिक मान्यताएं अद्वैतवाद के अनुकूल हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में कबीर पूर्णतः प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी, जिनका जन्म वर्ष है 1906 और मृत्यु है 1967, इनसे जितने भी महत्वपूर्ण कथन इन्होंने कहे हैं उन सभी कथनों को पढ़ेंगे।
द्विवेदी जी की समीक्षा शैली व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें अपने युग का सजग समीक्षक कहा है। अपने युग का सजग समीक्षक किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। वाजपेयी जी किसी बात में आस्था नहीं रखते थे। वे छायावादी, स्वच्छंदतावादी, श्रेष्ठवादी, समन्वयवादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहे जा सकते थे। तो श्रेष्ठवादी आलोचक के रूप में किसे जाना जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को। यह प्रथम छायावादी समीक्षक हैं। यह छायावादी संवेदना दृष्टि के आलोचक हैं। प्रथम छायावादी समीक्षक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने छायावाद का सर्वप्रथम मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में विश्लेषण किया। इनकी समीक्षा दृष्टि की महत्वपूर्ण विशेषता सौंदर्यानुसंधान है। दुलारे जी ने प्रेमचंद को छोड़कर कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी। इनकी पुस्तकें समय समय पर लिखे गए निबंधों का संग्रह है। ये श्याम सुंदर दास से प्रभावित थे। इन्होंने लिखा है, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला पंत की कविता के विवेचन के रूप में हुआ। बहुत ही प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद इनके प्रिय कवि हैं। इन्होंने प्रेमचंद के आदर्शवाद की ओर सर्वप्रथम संकेत किया। शुक्ल जी की सीमाओं को भी इन्होंने उद्घाटित किया। प्रसाद निराला और पंत पर 1931 में अलग अलग निबंध लिखे। छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा करने वाले नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। छायावाद में जो बृहत्त्रयी हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनकी घोषणा करने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं। दुलारे जी ने जयशंकर प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता स्वीकार की है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।